हेलो दोस्तों, तो आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 3 और एपिसोड नंबर 5 और 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। रात में ही ये लोग उस लाइट की तरफ जाने लगते हैं। यह लाइट एक बिल्डिंग से आ रही थी जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और इन्हें समझ में नहीं आता कि इतने सालों बाद भी इस बिल्डिंग में लाइट कहाँ से आ रही है। और जब ये लोग इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो अंदर इन्हें एयर कंडीशन, लिफ्ट, ऑटो फ्लैश टॉयलेट और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि काम कर रही थी। टॉयलेट देखकर कैरोल बहुत ही खुश होती है, जिसे दिखाने के लिए वह सबको बुलाती है। यह बिल्डिंग 5 स्टार होटल की तरह था जहां इन्हें सारी सुविधाएं मिल रही थी। इतने सालों बाद भी यह बिल्डिंग इन्हें बहुत ही पसंद आता है, इसीलिए ये लोग यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब इन लोगों की नींद खुलती है तो इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब ये लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो यह कोई और नहीं बल्कि हमारा टैंडी होता है, जो कि बच्चों वाली कार चला रहा था। यह जगह उसे बहुत ही पसंद आता है। इस बिल्डिंग में टोटल 5 फ्लोर था। टैंडी सबको बोलता है कि क्यों ना हम सब एक एक फ्लोर ले ले। टैंडी की बात से सब लोग सहमत होते हैं। टैंडी अपने लिए और कैरोल के लिए पहला फ्लोर लेता है। एरिका सेकंड फ्लोर को चुनती है। लुइस तीसरा फ्लोर लेता है और गेल चौथा फ्लोर को चुनती है। थॉड गेल के साथ ही रहना चाहता था, इसीलिए वह भी चौथा फ्लोर लेता है, पर गेल थॉड के साथ रहना नहीं चाहती थी, वह अकेले रहना चाहती थी। इसीलिए थॉड मेलिसा के साथ 5वें फ्लोर को ले लेता है। और जब गेल, थॉड, एरिका, टैंडी सब लोग मजे कर रहे थे तभी पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा जाता है और ना चाहते हुए भी इन्हें मोमबत्ती का उपयोग करना पड़ता है। और जब अब सब लोगों के पास एक एक फ्लोर था तो सब लोग अकेले ही बैठकर डिनर करते हैं, ठीक टैंडी और कैरोल की तरह। टैंडी और कैरोल का डिनर टेबल इतना बड़ा होता है कि इन्हें बात करने के लिए भी लाउड स्पीकर यानी कि भोपू का उपयोग करना पड़ता है। और जब कैरोल टैंडी से नमक मांगती है तो टैंडी बच्चों वाली कार लेकर कैरोल को नमक देने के लिए जाता है। अगले दिन टैंडी लाइट को ठीक करने के लिए जाता है, पर उसे वहां पर बहुत सारा तार और बहुत सारा स्विच दिखाई देता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वह सारे स्विच को ऑन ऑफ करने लगता है। दूसरी तरफ थॉट फायर अलार्म के पास आग लगाकर उसके पानी से नहाता है। तभी वहां पर गेल आती है जो कि थॉट के साथ ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ और तुम्हारी ज़रूरत मेलिसा को ज़्यादा है। थॉट उसे कुछ कह पाता इससे पहले ही गेल वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक पूरे बिल्डिंग की लाइट आ जाती है और यह सब हमारे टैंडी की वजह से होता है। और जब थॉट अकेला बैठा हुआ होता है तभी वहाँ पर टैंडी आता है। थॉट टैंडी को बताता है कि गेल ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। टैंडी उसे कुछ कहता उससे पहले ही कैरोल के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो टैंडी, थॉट और बाकी सब लोग दौड़कर कैरोल के पास जाते हैं तो देखते हैं कि ऊपर का सीलिंग नीचे गिर गया है। एरिका बोलती है कि हमने जैसा सोचा था यह घर वैसा नहीं है। टैंडी सबको ओवर रिएक्ट करने से मना करता है। और जब सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं तभी टैंडी की नज़र सीलिंग की रस्सी में पड़ती है और उसे लगता है कि इस रस्सी को किसी ने काटा है। और जब वह उस जगह की तलाशी लेता है तो उसे वहाँ पर एक कटर मिलता है। टैंडी का शक लुइस पर जाता है, इसीलिए जब लुइस चाय पी रहा था तभी टैंडी उस कटर को लुइस के चाय के कप में रख देता है, पर लुइस ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता जिससे कि टैंडी को लगे कि लुइस ने यह सब किया है। पर टैंडी को लुइस पर अभी भी भरोसा नहीं होता। दूसरी तरफ हम थॉट को देखते हैं जो कि मेलिसा के पास जाता है और उसे कहता है कि उसका गेल के साथ ब्रेकअप हो गया है और अब वह उसके साथ रहना चाहता है, पर मेलिसा उसे कुछ नहीं कहती तो थॉट वहां से जाने लगता है। तभी मेलिसा थॉट को रोकती है और उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही हूँ। यह सुनकर थॉट रोने लगता है और जब टैंडी और थॉट फायर अलार्म के पानी से नहाते हैं तभी पानी आना बंद हो जाता है। टैंडी को लगता है कि यह काम लुइस का है, इसीलिए वह सीधा लुइस के पास जाता है और कहता है कि तुम इस इमारत को बर्बाद क्यों करना चाहते हो। पर लुइस को कुछ समझ में नहीं आता। वह बोलता है कि मैं इस इमारत को क्यों बर्बाद करूंगा। टैंडी उसे बोलता है कि तुमने पानी बंद क्यों कर दिया और ऊपर का सीलिंग भी तुम्ही ने गिराया। पर लुइस इस बात को मानने से इनकार कर देता है और टैंडी और लुइस के बीच में बहस होने लगती है। तभी वहां पर कैरोल आती है जो कि पहले तो टैंडी को लुइस पर गुस्सा करने से रोकती है, पर जब टैंडी नहीं रुकता तो कैरोल टैंडी को बोलती है कि यह सब मैंने किया है। यह कहकर कैरोल वहां से चली जाती है। टैंडी लुइस से माफी मांगता है और सीधा कैरोल के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। कैरोल उसे बताती है कि उसे यह घर जैसा नहीं लग रहा है। उसका एक सपना था कि उसका एक छोटा सा घर होगा जहां वे लोग रहेंगे। टैंडी उसे बोलता है कि तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। कैरोल कहती है कि मैंने सोचा था कि यह बात तुम्हें बताऊंगी, पर यह जगह तुम्हें बहुत ही पसंद आई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। इसके बाद टैंडी और कैरोल
दोनों मिलकर सब लोगों को बताते हैं कि इस बिल्डिंग में जो कुछ भी हो रहा था सब कैरोल कर रही थी। सब लोग कैरोल को माफ कर देते हैं, पर कैरोल बोलती है कि इस सोसाइटी का एक नियम था। इसके बाद हम टैंडी को देखते हैं जो कि कैरोल को स्टॉक में फंसा कर लाता है उसके सपनों के घर के सामने, जिसे देखकर कैरोल बहुत ही खुश होती है। टॉड मेलिसा के पास जाता है तो देखता है कि मेलिसा अपने कपड़े जला रही है। टॉड मेलिसा से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। मेलिसा उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने कपड़े क्यों जला रही हूँ। फिर वह टॉड को कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर टॉड कुछ नहीं कहता। टैंडी लुइस के पास जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए। टैंडी लुइस के लिए एक अपोलॉजी सॉन्ग गाना चाहता था, पर लुइस उसे रोक देता है और कहता है कि यह सही समय नहीं है क्योंकि वह अपने पार्टनर मार्क को याद कर रहा है। आज लुइस और उसके पार्टनर मार्क की एनिवर्सरी होता है जिससे कि लुइस प्यार करता था। टैंडी लुइस और उसके पार्टनर मार्क के लिए गाना गाता है। लुइस टैंडी को गाने के लिए थैंक यू बोलता है और बताता है कि मार्क लास्ट टाइम सिएटल से बिजनेस ट्रिप में टोक्यो गया था। उसके बाद वह यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आया। यह कहकर लुइस वहाँ से चला जाता है। कैरोल चाहती थी कि गैल उसके बच्चे की दादी माँ बने, पर गैल उसे यह कहकर मना कर देती है कि उसकी उम्र इतनी भी नहीं है कि वह उसके बच्चे की दादी माँ बनेगी। टैंडी लुइस के कमरे में जाता है जहाँ उसे मार्क की तस्वीर देखने को मिलती है। टैंडी लुइस से इस तस्वीर के बारे में और मार्क के बारे में कुछ बात करना चाहता था, पर लुइस उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। पर हमारा टैंडी लुइस से बात करे बिना कहाँ मानता, इसीलिए वह बार बार लुइस के कमरे में जाता है। पर जब लुइस टैंडी से बात नहीं करता तो टैंडी लुइस को टीजर गन से बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है और पुलिस की गाड़ी में बिठाकर सिएटल जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में लुइस टैंडी को कहता है कि हमें सिएटल जाकर क्या मिलेगा, मार्क तो मर गया है। टैंडी कहता है कि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मेरा भाई मर गया है, पर वह वापस आया। दूसरी तरफ हम कैरोल को देखते हैं जो कि अपनी बनाई गई पेंटिंग गैल को दिखाने के लिए उसके पास जाती है ताकि गैल उसके बच्चे की दादी माँ बनने के लिए तैयार हो जाए, और होता भी ऐसा ही है। गैल कैरोल से तंग आकर उसके बच्चे की दादी माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। और जब टैंडी और लुइस सिएटल पहुंचते हैं तभी लुइस टैंडी को गाड़ी रोकने को कहता है और बोलता है कि यही मार्क का घर है जहां हम साथ रहते थे। टैंडी चाहता था कि लुइस मार्क के लिए एक चिट्ठी यानी कि नोट छोड़े ताकि अगर मार्क जिंदा हो तो वह लुइस को ढूंढ सके, पर लुइस टैंडी को मना कर देता है और कहता है कि मार्क मर गया है। और जब लुइस उस घर के अंदर जाता है तो वह मार्क और अपनी तस्वीर देखकर रोने लगता है। तभी टैंडी उस घर के अंदर जाता है। लुइस को लगता है कि यह मार्क है, पर ऐसा नहीं होता। लुइस टैंडी को घर से बाहर निकाल देता है। कैरोल गैल के पास जाती है कुछ पेपर लेकर। वह चाहती थी कि गैल इस पेपर पर सिग्नेचर कर दे। यह पेपर कैरोल को गोद लेने का था। इस पेपर में सिग्नेचर करने के बाद कैरोल गैल की बेटी बन जाती और गैल कैरोल के बच्चे की ऑफिशियल दादी। पर गैल इस पेपर में सिग्नेचर करने से मना कर देती है और बोलती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। कैरोल गैल को मनाने की बहुत ही कोशिश करती है पर गैल नहीं मानती, तो कैरोल गुस्से में वहां से चली जाती। रात में टैंडी और लुइस साथ में डिनर करते हैं। टॉड जब अपने कमरे में जाता है तो मेलिसा टॉड के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर टॉड उसे रोक देता है और कहता है कि तुम अभी ठीक नहीं हो। मेलिसा गुस्से में वहां से चली जाती है और एक दीवार में खोल होता है, उसके अंदर जाकर छुप जाती है। दरअसल जब से मेलिसा ने उस आदमी को गोली मारा था तब से मेलिसा की दिमागी हालत थोड़ा ठीक नहीं है और टॉड मेलिसा की देखभाल करता है और वह नहीं चाहता था कि मेलिसा इस हालत में माँ बने। अगले दिन हम टैंडी और लुइस को देखते हैं जो कि वहां से जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में लुइस टैंडी को बताता है कि उसने मार्क के लिए एक नोट यानी कि चिट्ठी छोड़ा है और कहता है कि शायद मार्क भी जिंदा हो तुम्हारे भाई जैसा। यह सुनकर टैंडी अपनी गाड़ी टूसान की ओर मोड़ देता है अपने भाई के पास जाने के लिए। गैल कैरोल के पास जाती है उससे माफी मांगने के लिए, पर कैरोल गैल की बात पर ध्यान नहीं देती। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी गैल कैरोल को बताती है कि उसका एक बेटा था जो कि मर गया और यही वजह था कि गैल अब किसी को गोद लेना नहीं चाहती थी और किसी की माँ बनना नहीं चाहती थी। कैरोल उसे पूछती है कि क्या वायरस की वजह से। गैल उसे बताती है कि नहीं। यह कहकर गैल वहां से चली जाती है। कैरोल उसके पीछे जाती है और उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे यह बात पता नहीं थी, नहीं तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। गैल उसे माफ कर देती है और कहती है कि जाओ पेपर लेकर आओ। कैरोल बोलती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं। गैल कैरोल को कहती है कि मेरा माइंड बदल जाए, उससे पहले ही वह कैरोल को पेपर लाने के लिए कहती है। कैरोल भी खुशी खुशी पेपर लाने के लिए चली जाती है। टैंडी टूसान के अपने पुराने घर में जाता है जहाँ पर उसका भाई था, पर टैंडी को वहाँ पर उसका भाई माइक नहीं मिलता, तो टैंडी अपने भाई के लिए एक नोट यानी कि चिट्ठी छोड़ता है। और जब वह उस घर से बाहर निकलता है तभी टैंडी की नज़र अपने बॉयफ्रेंड्स पर जाती है जो कि उसने माइक को दिया था। वह उन बॉयफ्रेंड में से एक को अपने साथ ले लेता है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।